1993 में क्रिस्पर का आविष्कार हुआ। क्रिस्पर की मदद से डीएनए बदलकर कई सारी बीमारियों का इलाज मिला, लेकिन 2016 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्रिस्पर को बैन कर दिया ताकि वो गलत लोगों के हाथ ना लग सके। फिर हमें करंट दिन दिखाया जाता है जहां स्पेस स्टेशन तबाह हो चुका है और पूरे क्रू वाले भी मर गए हैं कैरी को छोड़ के। कैरी कंट्रोल रूम से मदद मांग रही है। कैरी का बॉस कहता है कि वो एस्केप कैप्सूल नहीं खोलेगा जब तक कैरी म्यूटेशन गैस सैंपल्स अपने साथ नहीं लाती। डरी हुई कैरी अपनी जान बचाने के लिए वापस अंदर जाती है और तीनों सैंपल्स उठा लेती है। इसी दरमियान एक बड़ा चूहा कैरी को देख लेता है। इस चूहे ने ही स्पेस स्टेशन का ये हाल बनाया है। कैरी उससे दूर भागती है और चूहा उसका पीछा करता है। वो चूहे से बचकर एस्केप कैप्सूल में घुस जाती है। कैरी वहां से बच निकलने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन चूहे ने एस्केप कैप्सूल के दरवाजे को डैमेज कर दिया है। कैप्सूल धरती की ओर आते समय ब्लास्ट हो जाता है और कैरी मर जाती है। कैप्सूल का मलबा धरती पर गिरने लग रहा है। यहाँ सैन डिएगो जू में जानवरों के डॉक्टर डेविस अपने दोस्त नेल्सन और 2 नए एम्प्लॉयज को गोरिल्लास के बारे में बता रहे हैं। जू में आया नया गोरिल्ला जिसका नाम पावो है, वो फीमेल गोरिल्लास के साथ बदसलूकी कर रहा होता है। हमारा हीरो डेविस उसे हाथों के इशारों से बात करके शांत कर देता है। तभी डेविड का बेस्ट फ्रेंड जॉर्ज, जो कि एक गोरिल्ला है, वहां आ जाता है। जॉर्ज को देखकर पावो फिर से भड़क जाता है। एक एम्प्लॉय डर कर वहां से भागने लगता है। पावो उसका पीछा करके उसे गिरा देता है। जॉर्ज पावो को ढकेल कर एम्प्लॉय को बचा लेता है। इसके बाद जॉर्ज और डेविस हाथों से इशारे करके मस्ती मजाक करते हैं। तभी डेविस जॉर्ज को समझाता है कि अब पावो भी उसके परिवार का हिस्सा है और जॉर्ज को ही उसका ध्यान रखना होगा। डेविस उसे फिस्ट बम्प देने को कहता है तो जॉर्ज उसे बीच की उंगली दिखा देता है। नालायक बंदर। फीमेल एम्प्लॉय डेविस से इम्प्रेस होकर उसे डेट पर चलने को कहती है, लेकिन डेविस मना कर देता है। नेल्सन डेविस से मजाक में कहता है कि उसे सुंदर लड़कियों से ज्यादा तो गोरिल्ला पसंद है। रात होते ही तीनों म्यूटेशन गैस के कंटेनर धरती पर आ गिरते हैं। एक जू में गिरता है और जॉर्ज म्यूटेशन गैस से ढक जाता है। दूसरा कंटेनर जंगल में एक भेड़िए के पास गिरता है और तीसरा नदी में गिरता है, जो कि एक मगरमच्छ निगल लेता है। अगले दिन डेविस जू पहुंचता है तो उसे बताते हैं कि जॉर्ज बड़े गुस्से में है। उसने एक पिंजरे में घुसकर भालू को मार दिया है। डेविस देखता है कि जॉर्ज के सीने पर भालू के पंजों से हुआ जख्म है। जॉर्ज बड़ा उदास है। वो कहता है कि उससे गलती हो गई और वो डेविस से माफी मांगता है। डेविस देखकर चौंक जाता है कि जॉर्ज कई गुना बड़ा हो चुका है। डेविस को म्यूटेशन गैस का कंटेनर मिलता है तो वो उसे जांच के लिए ले लेता है। डेविस जॉर्ज की ब्लड रिपोर्ट देखकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसका खून जहरीला हो चुका है और उसे समझ नहीं आता कि जॉर्ज अभी तक जिंदा कैसे है। नेल्सन कहता है कि जॉर्ज को मार देना चाहिए। डेविस मना कर देता है और कहता है कि पहले उन्हें पता लगाना होगा कि क्या चल रहा है। तभी भाई बहन ब्रेट और क्लेयर को लड़ते दिखाते हैं। इनकी ही कंपनी म्यूटेशन गैस पर रिसर्च कर रही है। ब्रेट टेंशन में है क्योंकि स्पेस स्टेशन ब्लास्ट होने से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ क्लेयर तो खुश है क्योंकि स्पेस स्टेशन पर बड़ा चूहा साबित करता है कि उनका प्रोजेक्ट रैम्पेज एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। क्लेयर को न्यूज से जंगल में गिरे कंटेनर की लोकेशन पता चल जाती है। वो कंटेनर ढूंढने के लिए बर्क को हायर करती है, जो कि एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है। बर्क अपनी टीम के साथ जंगल पहुंचकर देखता है कि गैस कंटेनर फट के खाली हो चुका है और इलाके के सारे भेड़िए मरे हुए हैं। क्लेयर लाइव वीडियो देखकर समझ जाती है कि एक भेड़िए का म्यूटेशन हो चुका है। वो बर्क को ऑर्डर करती है कि उस भेड़िए को पकड़ लाए। शहर में बैठी केट न्यूज देख रही है। उसे स्पेस स्टेशन का क्रैश और जॉर्ज ने भालू पे किए अटैक के बारे में पता चलता है। वो क्लेयर के कंपनी में साइंटिस्ट थी। वो अंदाजा लगा लेती है कि क्या हुआ होगा। केट जाकर डेविस को बताती है कि जो म्यूटेशन गैस कंटेनर उसे मिला है वो गैस को केट ने ही बनाया है। डेविस को यकीन नहीं होता। तब केट जॉर्ज के सारे सिम्टम्स बताने लगती है और वो ये भी बोलती है कि जॉर्ज का इलाज सिर्फ वही कर सकती है। वो बताती है कि म्यूटेशन गैस जॉर्ज के डीएनए को दूसरे जानवरों के डीएनए से मिलाकर उसे और बड़ा और खूंखार बना रहा है। तभी जॉर्ज गुस्से में सलाखें तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। वो जू में तबाही मचाने लगता है और गाड़ियों को भी कुचल देता है। पुलिस आ जाती है और जॉर्ज पर गोली चलाने ही वाली होती है, तभी डेविस उन्हें रोक देता है। वो जॉर्ज को शांत कर देता है और पुलिस वाले बंदूक नीचे कर लेते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से एक स्नाइपर जॉर्ज को बेहोश करने वाली गोली मार देता है। जंगल में बर्क और उसकी टीम को म्यूटेटेड भेड़िया मिल गया है। उसका नाम उन्होंने राल्फ रखा है। हेलीकॉप्टर से वो उस पर गोली चलाते हैं और फिर उसकी लाश को ढूंढने नीचे जाते हैं। वहाँ राल्फ तो नहीं मिलता, लेकिन उसके कदमों के बड़े निशान मिलते हैं। अचानक राल्फ हमला कर देता है और बारी बारी से सोल्जर्स को मारने लगता है। उनके हथियार राल्फ पर काम नहीं करते।
हेलीकॉप्टर की मशीन गन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। राल्फ इतना बड़ा हो चुका है कि वो एक छलांग मारकर हेलीकॉप्टर को नेस्तो नाबूद कर देता है। अब बर्क अकेला बचा है और राल्फ उसे भी आसानी से मार देता है। जॉर्ज पर इल्लीगल एक्सपेरिमेंट करने के जुर्म में FBI एजेंट रसल डेविस और केट को गिरफ्तार कर लेता है। उन तीनों को एक गवर्नमेंट प्लेन में लेकर जाते हैं। डेविस देखता है कि जॉर्ज के घाव काफी जल्दी ठीक हो रहे हैं। एजेंट रसल डेविस का मजाक उड़ाता है आर्मी छोड़ के जू में काम करने के लिए। डेविस रसल को कहता है कि जॉर्ज को प्लेन पर रखना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन रसल उसकी बात नहीं मानता। एजेंट रसल बताता है कि केट को उसकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया था जब वो कंपनी की रिसर्च चुराने की कोशिश कर रही थी और इसके लिए केट को 13 महीनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। केट फिर मान जाती है कि वो जॉर्ज का इलाज नहीं कर सकती, जिससे डेविस का उस पर भरोसा टूट जाता है। क्लेयर को पता चलता है कि केट फिर से गिरफ्तार हुई है, तो ब्रेट कहता है कि कंपनी को डुबाने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही होगी। हमें पता चलता है कि क्लेयर के पास जानवरों में हुए म्यूटेशन का इलाज है। क्लेयर का प्लान कुछ ऐसा है कि वो सारे म्यूटेटेड जानवरों को एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव छोड़कर कंपनी बिल्डिंग की तरफ बुलाएगी और आर्मी उनको मार देगी। फिर वो जानवरों का DNA लेकर ब्लैक मार्केट में बेच देगी। उसे केट की परवाह नहीं, क्योंकि वो जानती है जब कभी जॉर्ज बेहोशी से उठेगा वो प्लेन पर सारे लोगों को मार देगा। क्लेयर रेडियो चालू करती है और राल्फ सब तबाही बंद करके शहर की तरफ आने लगता है। म्यूटेटेड मगरमच्छ भी रेडियो सिग्नल के तरफ आने लगता है। प्लेन पर जॉर्ज बेहोश था, लेकिन रेडियो वेव्स उसे भी जगा देती है। वो झटके में पिंजरे को तोड़ देता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो लोगों को खिलौने की तरह इधर उधर फेंकने लगता है। अब गोलियों का उस पर कोई असर नहीं। एजेंट रसल उसे मारने की कोशिश करता है तो जॉर्ज उसे अपने पैरों से कुचल देता है। डेविस उससे शांत करने की कोशिश करता है, तभी एक सोल्जर जॉर्ज पर गोली चला देता है, जिससे जॉर्ज फिर से भड़क उठता है। एक गोली कोने में पड़े बॉम्ब्स को लग जाती है और एक बड़ा धमाका होता है, जिससे प्लेन्स का टरबाइन ब्लास्ट हो जाता है। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगती है और जॉर्ज एक डंपर के नीचे फंस जाता है। डेविस पैराशूट लाता है और किसी तरह वो तीनों प्लेन क्रैश होने से पहले पैराशूट पहनकर कूद जाते हैं। जॉर्ज अंदर ही रहता है, लेकिन उन्हें प्लेन के मलबे में जॉर्ज नहीं मिलता। कुछ देर बाद उन्हें जॉर्ज के कदमों के निशान मिलते हैं, जिससे ये पता लगता है कि वो भी शहर की ओर जा रहा है। क्लेयर को पता चलता है कि केट प्लेन क्रैश से बच गई है, तो वो बहुत चिढ़ जाती है। तभी FBI वाले क्लेयर की कंपनी में रेड मार देते हैं। खुद को बचाने के लिए क्लेयर जानवरों के म्यूटेशन की जिम्मेदारी केट पर डाल देती है। डेविस केट के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि केट ने उससे जॉर्ज के इलाज के बारे में झूठ बोला था। वो केट को बताता है कि जॉर्ज उसे छोटा था तब कार के पीछे छुपा मिला और कुछ लोग उसकी मां को बेरहमी से मार चुके थे। केट उसे समझाती है कि उसने क्रिस्पर का आविष्कार किया ताकि वो अपने भाई की जानलेवा बीमारी को ठीक कर सके। कंपनी उसका इस्तेमाल हथियार बनाने में करने वाली थी, तो वो क्रिस्पर को चुराकर खत्म कर देना चाहती थी, जिसके लिए वो जेल भी गई। जब वो जेल में थी उसका भाई भी मर गया। एजेंट रसल की दोनों से दोस्ती हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उसे क्रैश होती प्लेन से बचाया था। तीनों एक नजदीक के एयरफोर्स बेस में जाते हैं, जहां कर्नल ब्लेक उन्हें जॉर्ज और राल्फ की शहर की ओर भागते हुए फुटेज दिखाता है। डेविस कहता है कि ये नामुमकिन है कि एक भेड़िया और एक गोरिल्ला सीधी लाइन में सफर करे और दोनों की मंजिल भी एक हो। केट को शक हो जाता है कि ये काम क्लेयर का ही होगा, और अगर वो जानवरों को बिल्डिंग की ओर बुला रही है तो उसके पास ज़रूर एंटीडोट भी होगा ही। एजेंट रसल उनकी बात मान लेता है, लेकिन कर्नल नहीं चाहता कि इसमें सिविलियंस इन्वॉल्व हो और वो दोनों को कैद कर लेता है। बाहर जाते ही डेविस दोनों सोल्जर्स को बेहोश कर देता है और वो हेलीकॉप्टर चुराने ही वाला होता है, तभी एजेंट रसल आकर उन्हें चाबी और कांटेक्ट में रहने के लिए एक फ़ोन देता है। यहाँ कर्नल ब्लेक की टीम जानवरों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उनके हथियार कोई काम के नहीं। यहाँ तक कि बड़े धमाके भी जानवरों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। दोनों जानवर पूरी फौज को पेल देते हैं। कर्नल ब्लेक कहता है कि जानवरों को शहर तक पहुँचने से पहले शहर खाली करवा देते हैं, और ये बात एजेंट रसल डेविस को बता देता है। लेकिन डेविस को नहीं लगता कि सही समय रहते पूरा शहर खाली हो सकता है। राल्फ और जॉर्ज शहर पहुंचते ही तबाही और बर्बादी शुरू कर देते हैं। वो पास उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी नहीं छोड़ते। आर्मी आकर टैंक्स और गोला बारूद से हमला करने लगती है, लेकिन जॉर्ज और राल्फ का बाल भी बाका नहीं होता। जल्द ही पानी में से मगरमच्छ, जिसका कोड नेम लिजी होता है, वो भी आ जाती है। अब तीनों मिलकर जो तबाही मचाते हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती। इनको रोकने के लिए कर्नल एक ऐसा बॉम्ब तैयार करने को कहता है जिससे पूरे शहर के साथ ये तीनों भी ढेर हो जाए। एजेंट रसल कर्नल को रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि डेविस और केट एंटीडोट की जुगाड़ में हैं,
लेकिन कर्नल को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं और वो रसल को भी भगा देता है। जानवरों को मारने के लिए बेस से फाइटर जेट उड़ चुका है। रसल की टीम को क्लेयर के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं, तो वो क्लेयर को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाता है। डेविस और केट कंपनी से 3 एंटीडोट चुरा लेते हैं। क्लेयर उन्हें सिक्योरिटी कैमरा में देख लेती है और उन्हें रोकने जाती है। क्लेयर बताती है एंटीडोट जानवरों का गुस्सा तो कम कर देगी, लेकिन उनका साइज कम नहीं होगा। वो केट से एंटीडोट लेती है और डेविस को गोली मार देती है। फिर वो केट को बंदी बनाकर हॉस्पिटल के टेरेस पर ले जाती है। वो हेलीकॉप्टर में फरार होने ही वाली होती है, तभी जॉर्ज आकर हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है। हेलीकॉप्टर केट पर गिरने वाला होता है, तभी डेविस आकर उसे बचा लेता है। वो बोलता है गोली बस उसे छूकर निकल गई। जॉर्ज रेडियो सिग्नल का एंटीना तोड़ रहा होता है, तभी केट बताती है कि उसने एक और एंटीडोट चुरा लिया था। कम से कम इससे वो जॉर्ज को तो बचा ही सकते हैं। क्लेयर फिर से इन्हें रोकने आ जाती है, तो केट उसके बैग में एंटीडोट डाल देती है और उसके मुंह पर एक सॉलिड पंच मारती है। डेविस जॉर्ज को जोर से आवाज लगाता है, तो जॉर्ज आकर केट को खा लेता है। इसका मतलब है कि जॉर्ज को एंटीडोट मिल चुका है। वहाँ ब्रेड बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रहा है लैब के चूहे और एक लैपटॉप के साथ, ताकि वो फिर से म्यूटेशन गैस बनाकर बेच सके और पैसा कमा सके। उसे रसल पकड़ लेता है और उसकी सारी चीजें लेकर उसे आजाद कर देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक बड़ा बिल्डिंग का टुकड़ा उस पर गिर जाता है। लिजी और राल्फ की तबाही बरकरार है, लेकिन एंटीडोट की वजह से जॉर्ज का गुस्सा कम हो रहा है। बिल्डिंग गिरने वाली होती है, तो केट और डेविस टूटे हेलीकॉप्टर की मदद से किसी तरह जमीन पर क्रैश लैंड करते हैं। जॉर्ज अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा है। सब तबाह करने के बाद लिजी और राल्फ आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए हैं। तभी डेविस केट को कहता है कि वो जाकर रसल को ढूंढे और खुद जॉर्ज के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हो जाता है। अब तीनों जानवर एक दूसरे से बुरी तरह लड़ने लगे हैं। तभी लिजी राल्फ की गर्दन काटकर उसे मार देती है। अब बस जॉर्ज और लिजी बचे हैं और जॉर्ज बुरी तरह पिट रहा होता है। ये देख डेविस एक बॉम्ब से भरा पट्टा लिजी के पीठ पर फोड़ देता है। लिजी इतनी शक्तिशाली हो गई है कि बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं कर पाता। लिजी जॉर्ज को उठाकर बिल्डिंग की तरफ फेंक देती है और जॉर्ज के सीने में एक सरिया घुस जाता है। लिजी उसे पूरी तरह खत्म करने जाती है, तो डेविस उसे आर्मी हेलीकॉप्टर से शूट करता है ताकि उसका ध्यान भटका सके। अब लिजी का ध्यान डेविस पर है और वो उसे मारने ही वाली होती है, तब जॉर्ज कूद कर वही सरिया लिजी की आंख में घुसेड़ देता है और वो मर जाती है। वहाँ केट रसल को जाकर बताती है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। यही बात रसल कर्नल को बताता है और कहता है कि शहर पर बॉम्ब ना गिराए। कर्नल स्क्रीन पर राल्फ और लिजी को मरा देखता है और समझ जाता है कि जॉर्ज उनके साइड है। वो एयर स्ट्राइक रुकवा देता है। जॉर्ज लड़ाई जीतने के बाद घाव के वजह से बेहोश हो जाता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज भी मर गया है। वो जाने ही वाला होता है, तभी जॉर्ज का हाथ हिलता है। डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज उसकी खिल्ली उड़ा रहा है और वो कोई मरा वरा नहीं है। जॉर्ज डेविस को फिर से बीच की उंगली दिखाता है और फिर बाद में फिस्ट बम्प भी देता है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें सीखने मिलता है, अरे भाई कुछ नहीं सीखने मिलता है, बस देखो और एंजॉय करो, फन मूवी है। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर वीडियो पसंद आया।